गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पुनः आपके सामने मैथमेटिक्स का चैप्टर लेकर उपस्थित हैं और क्लास 10 CBSE UP दोनों ग्रुप के बच्चे जो है इस चैप्टर को स्टडी कर सकते हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा है और बोर्ड में अच्छे नंबर के भी आते हैं, अच्छे नंबर से क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर का नाम है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोस्तों शॉर्ट करके इसको एक ही कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो हिंदी होती है वो होती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, आइए हम जाने पहले कि यह समांतर श्रेणी होती क्या है। बच्चों हम 4 प्रकार की श्रेणी पढ़ेंगे। पहले को कहेंगे AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब कि गुणोत्तर श्रेणी, फिर HP होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब हरात्मक श्रेणी, फिर मिसलेनियस सीरीज अर्थात मिश्रित श्रेणियाँ। मिश्रित श्रेणियों में ऊपर की तीनों श्रेणियाँ सम्मिलित हो जाती और यह हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में केवल समांतर श्रेणी है, केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका स्टडी हम करेंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे ही अगली कक्षा में जाएंगे 11th में तो उसकी बातें हम बताएंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में और आइए हम जानते हैं कि कोई जो श्रेणी दिया है वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किस प्रकार से है। आइए, अगर कोई भी श्रेणी A plus B, A plus 2D, A plus 3D अगर इस फॉर्म में है तो वह श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, जहां A इज द फर्स्ट टर्म, प्रथम पद कहते हैं A को, और D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। A को फर्स्ट टर्म कहते हैं और D को कॉमन डिफरेंस सर्वांतर इंगित करते हैं। तो कोई भी श्रेणी एनी सीरीज विल बी इन AP, कोई भी श्रेणी AP में होगी इफ, देखिए इफ आप नया वर्ड देख रहे हैं, इफ की स्पेलिंग में लिखा हूँ IFF, जबकि अभी तक आप पढ़े हैं IF पढ़े हैं, लेकिन मैं DFF लिखा हूँ। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ, मतलब केवल और केवल, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब होता है IFF का मतलब केवल कभी वह AP में होगा जब T2 माइनस T1 इक्वल टू होगा T3 माइनस T2। अगर ये कंडीशन कोई भी सीरीज फॉलो कर रहा है तब वह AP में होगा, और नहीं तो AP नहीं होगा। डिफॉल्ट टर्म है यहाँ पर, और आपकी बुक में ये भी लिखा है कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर T की जगह आप A भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो डिफॉल्ट टर्म के लिए नोटेशन होता है, इसलिए मैंने लिख दिया। जैसे मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट, ये कोई सीरीज दिया है और हमसे यह पूछ रहा है कि यह AP में है कि नहीं है। इस बात को आप डिफाइन करिए, इस बात को बता दें। तो इसके लिए हम इसे T1 मान लेंगे, इसे T2 मान लेंगे, इसे T3 मान लेंगे, T4 मान लेंगे, डॉट डॉट जितना होगा उसको मान लेते हैं। कुछ चीज इम्प्लाइज T2 माइनस T1 निकालते हैं। T2 माइनस T1 क्या है? 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। इसके बाद हम निकालते हैं T3 माइनस T2। T3 क्या है? 6 है, T2 4 है, तो यहाँ 2 है। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए
कि यहाँ आप देख रहे हैं T2 माइनस T1 की वैल्यू भी 2 आ रही है और T3 माइनस T2 की वैल्यू भी 2 आ रही है, अर्थात जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। बच्चों एक बात मैं बताना भूल गया कि D की जो वैल्यू होती है वो T2 माइनस T1 होती है, या D बराबर T3 माइनस T2। इसका मतलब ये हुआ कि बाद वाले में सिर्फ पहले वाले को घटा दीजिए तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। कॉमन डिफरेंस माने जो सेम डिफरेंस है हर जगह। तो आप देख रहे हैं T2 माइनस T1 की वैल्यू वही आई जो T3 माइनस T2 की वैल्यू आ रही है। तो वी कैन राइट हियर, अगर कोई चेक करने के लिए सीरीज दे दिया तो हम चेक सेम टू सेम इसी प्रकार से करेंगे, T2 माइनस T1 निकालेंगे, फिर T3 माइनस T2 निकालेंगे और नीचे लिख देंगे, क्योंकि ये रूल फॉलो कर रहा है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, यह रूल उसने फॉलो किया। हेंस अतः द गिवन सीरीज इज इन AP, जो दिया गया सीरीज है वह AP में है। इस बात को ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, आगे मिलेगा आपको चेक करने के लिए। तो आइए चलते हैं हम लोग आगे। nth term of AP, nth term of AP का 9वां पद। आइए हम बात करते हैं AP के 9वें पद पर बात करते हैं कि AP का 9वां पद क्या होगा। जैसे अगर हम फर्स्ट टर्म A मान लें तो सेकंड टर्म क्या होगा A प्लस B। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस उसमें जुड़ता चला जाता है। इसके बाद A प्लस 2B, A प्लस 3B, ठीक है। अब कोई भी देख लीजिए, इसको आप करके देखेंगे तो AP में है। जैसे मान लीजिए यहाँ T2 माइनस T1 निकालिए, A प्लस B माइनस A, क्योंकि कट के क्या आ गया D आया, और T3 माइनस T2 करिए, T3 क्या है A प्लस 2B है, माइनस A माइनस B, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 2D में से 1D घटा दीजिए तो दिया है। देखिए सेम डिफरेंस आ रहा है हर जगह, अगर डिफरेंस सेम है तो AP में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बच्चों दिस इक्वेशन शोइंग दैट यहाँ पर D नहीं है, दूसरे टर्म में एक D है, दूसरे टर्म में एक D है। ध्यान समझिए, फर्स्ट टर्म में कोई D नहीं है, दूसरे टर्म में 1D है, तीसरे में 2D है, चौथे में 3D है, पांचवें में 4D होगा। मतलब कि हम जितने अंक पे जाएंगे उसमें से एक D कम आएगा। तो अगर हम ऐसे ही n टर्म करें तो क्या होगा A प्लस n माइनस 1D, नवे पद के लिए एक D कम रहेगा। तो यही है nth टर्म को Tn कहते हैं, A प्लस n माइनस 1D। ये जो है किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद हो गया, किसी भी समांतर श्रेणी का क्या हो गया nवां पद हो गया, nth टर्म आपका AP हो गया। तो अगर कोई कहेगा nवां पद निकालिए तो हम इस प्रकार से, अगर कोई कह दिया कि 16 टर्म क्या होगा, 16 टर्म हाफ AP, 16 टर्म हाफ AP क्या होगा, तो एक कम करके लिख देंगे, A प्लस 15D लिख देंगे। अगर कोई पूछ लिया फोर्थ टर्म क्या होगा, वो सेम टू सेम वही चीज हाफ AP, तो आप एक कम करके लिख दीजिए, A प्लस 3D लिख दीजिए, कुछ भी जो भी आए उसको आप लिखिए, एक कम कर दीजिए। अगर किसी ने कहा ऐसे कि nth टर्म क्या होगा, nth टर्म आप है लेगी A प्लस, देखिए 16 था तो आपने 15 किया, 4 था तो आपने 3 किया, जब n है क्या करेंगे n माइनस 1 करेंगे, फिर घटा देंगे। तो देखिए n टर्म आएगा नहीं, A प्लस n माइनस 1 लेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो A प्लस n माइनस 1D होता है। इस बात को ध्यान रखें।
आइए बच्चों, अब हम चैप्टर पर बात करते हैं। चैप्टर दिया 5.1 कर्सर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व टू मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड बाई। नीचे लिखा गया जो स्टेटमेंट है उसमें कौन सा स्टेटमेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है और क्यों रिप्रेजेंट करता है। क्यों का कारण तो आपको बताएंगे कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 अगर आ रहा है तो क्वेश्चन के क्यों का जवाब मिल जाएगा। तो यकीन है। पहला देखो क्वेश्चन है, current the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। तो बताइए यकीन है कहीं। एक टैक्सी का किराया है 15 रुपये प्रति किलोमीटर। पहले किलोमीटर का वो 15 रुपये लेती है टैक्सी, और इसके बाद जैसे ही किलोमीटर आप बढ़ाएंगे 8 रुपये जोड़ता चला जाएगा। द रेट ऑफ फेयर, द फेयर ऑफ टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर, द फेयर ऑफ टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15, 15 रुपये किराया है पहले किलोमीटर का। अब देखिए द फेयर ऑफ टैक्सी फॉर सेकेंड किलोमीटर कितना हो जाएगा। इसमें 15 में 8 जोड़ देंगे, फिर जाएगा 23 रुपीज। द फेयर ऑफ टैक्सी फॉर थर्ड किलोमीटर 15 प्लस 23 ₹38 रुपये आ गया। तो यह एक ए बी बन गया। हेंस इसको आप बढ़ाते चले जाइए। हेंस द सीरीज 15, 23, 38, 100। अब आइए देखते हैं यकीन है कि नहीं है। इसे T1 आप मान लो, इसे T2 मान लो, इसे T3 मान लो। विच इज इम्प्लाइज T2 माइनस T1 निकालते हैं। 23 माइनस 15 एंड T3 माइनस T2 निकालते हैं। 48 माइनस 23। अभी देखिए वही 23 में जोड़े हैं 8, तभी तो 38 आया है। 8 में 3 मिलाओ 5, 8 में 3 5। देखिए बराबर नहीं आ रहा है, ये इक्वल नहीं आ रहा है। हेंस आपका जो है यहाँ देखिए मैं एडिशन गलत किया हूँ, इसको ऐड करिए। 8 5 13 3, 8 से लगा 1, 23 हो गया। इसको जोड़िए 5 3 8, 3 सॉरी 23 में 8 जोड़ना है, 23 में 8 जोड़ना है, वहाँ गलती हो रही है। तो जोड़ते हैं 8 से 11 का 1, 8 से लगा 1, 31 रुपये आ रहा है। यहाँ पर 31 रुपये जाएगा और 31 माइनस अब 3 में से गए 11 में से गए 8, बचा 2 में से गए। तो देखिए सेम आ रहा है। हेंस
द स्टेटमेंट इन एपी, जो स्टेटमेंट लिखा है वो एपी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। कोई भी सिलेंडर है, जब उसमें पंपिंग किया जाता है तो जितना उसमें एयर है उसका 1/4 एयर निकल जाता है, फिर जितना बचेगा उसका 1/4 निकलेगा, फिर जो बचेगा उसका 1/4 निकलेगा। तो स्वाभाविक है कि जो डिफरेंस आएगा वो सेम नहीं आएगा, इसलिए उस एपी में नहीं होगा। आप देख लीजिए आप इसको, तो आप दूसरे में देख सकते हैं लेट द टोटल वैक्यूम टोटल एयर टोटल एयर को मैंने बी मान लिया। तो एट फर्स्ट टाइम में बी है, एट सेकेंड टाइम क्या होगा 1/4 बी होगा। इसके बाद एट थर्ड टाइम जो बचेगा उसका, जैसे b/4 है तो b/4 अब बचा, तो b/4 बचा तो फिर जो है b क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से यह प्रेशर जो है वायु निकलती रही, पहले उसका बी था, फिर 1/4 निकला, फिर 1/4 का 1/4 निकला, तो क्या हो गया 116 हो गया। अब देखिए 18 है कि नहीं है, इसलिए इम्प्लाइज b/4 b/16 डॉट इसे T1 मानिए, इसे T2 मानिए, इसे T3 मानिए डॉट विच इज इम्प्लाइज T2 माइनस T1 निकालते हैं तो b/4 माइनस बी हो जाएगा माइनस में आ रहा है -3/4 और T3 माइनस T2 b/16 माइनस b/4 16 एलसीएम ले लीजिए, b माइनस 4 माइनस 3b/16 जो कि सेम नहीं है, तो हेंस यानी कि T2 माइनस T1 does not equal to T3 minus T2, hence the statement is not in AP। जो स्टेटमेंट है वो AP में नहीं बात करता। तो अब इस प्रकार इस टाइप का स्टेटमेंट आएगा तो आप कर लेंगे, उसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी आर गिवन एज फॉलोइंग। इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है गिवन, क्या रीजन है
कि a इक्वल टू 10 दिया है और b इक्वल टू 10 दिया है। तो हमसे कह रहे हैं कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, शुरू के 4 टर्म लिखिए। तो पहले तो पहला विकास गिनो, a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इतना हम जानते हैं। गिन लीजिए 1 2 3 4 हुआ, तो a और d की वैल्यू इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू 10 है और 10 प्लस b, इसके बाद 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 3 इंटू 10, which implies 10, 10, 10, 20, and 20 and 10, 30, 40, डॉट। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं और चाहे जो क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसे ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में यही है, सब कुछ सारी समस्याएं हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज, नीचे एपी दिया है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। पहला टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। पहला क्वेश्चन है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। और इसके बाद मैं आपको बता दूं तीसरा क्वेश्चन 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ये दिया गया है। इसमें करा ए और डी बताइए। फर्स्ट टर्म, इसे ऐसा लिख दीजिएगा, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 3, पहले टर्म को ही ये मानते हैं, और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बी इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू क्या है 1 है और T1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे -2 दिया है। तो इस प्रकार से हमारा दोनों वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसमें भी कर लीजिए, a इक्वल टू 1/3 एंड b इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू 5/3 माइनस 1/3, 5 माइनस 1 4/3 दिया। तो कहने का मतलब यह है कि ए और डी आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं अगर सीरीज दिया है तो। अब हम 5.2 की बात करते हैं। 5.2 में दिया है कि फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए इन द फॉलोइंग टेबल, गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, ए एन इज द nth टर्म ऑफ एन ए पी। जहाँ हम टी एन लिखे थे वहाँ ए एन लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये नोटेशन है, आप नोटेशन जो है दोनों तरीके से लिखा जाता है। देखिए इस प्रकार से कॉलम बना है, आप अपनी किताब उठाएंगे देखेंगे। बच्चों एक बात ध्यान रखो आप कि अगर आप बुक नहीं ले रहे हो तो आप जान लो कि कोई मतलब नहीं है पढ़ने से, क्योंकि जो जो ट्यूशन में छोड़ रहा हूँ आपको एज ए होमवर्क, अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। प्लीज परचेज योर बुक इमीडिएट इफ यू वांट टू सक्सेस इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, एनी फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। Then purchase your book immediately if you want to success in the field of mathematics. देखिए इसमें दिया है फर्स्ट ए की वैल्यू दिया है, डी की वैल्यू दिया है, एन की वैल्यू है और ए एन मतलब टी एन। ये कोई बात नहीं, यहाँ टी एन लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट, जिससे आप समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसमें दिया है 7 3 8 डॉट डॉट डॉट। देखिए
और ट्यूशन है, मैं एक बता रहा हूँ आपको, कोई भी ट्यूशन हो उसमें यही फार्मूला लगेगा कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यही फार्मूला आप यूज करिएगा तो अक्सर सब आ जाएंगे, नहीं आएंगे फिर और देख लीजिएगा जितना ऊपर बताया हो सकता है वहाँ अप्लाई। तो जो वैल्यू दिया है उसको पुटअप करिए, जो नहीं दिया है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे an फाइंड करना है, a की वैल्यू दिया है 7, n की वैल्यू दिया है 8 और d की वैल्यू दिया है 3। कैलकुलेशन है बस, और कुछ है नहीं। 7 into 3। अब देखिए जैसे कैलकुलेशन में किसी ने गलती कर दिया, पहले प्लस कर दिया फिर इंटू कर दिया, तो भाई अब तो गलत हो जाएगा। ये आ गया, देखिए 28 आ गया, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में 28 भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कह रहे हैं कि इसमें जो करेक्ट क्या कहते हैं ऑप्शन है उसको चूज करिए। पहला है 13 टर्म, वहाँ पर बताना है आपको आप यूपी है क्या, 10 है, 7 है, 4 है, डॉट इसका 30वां पद क्या होगा। 30वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि क्योंकि a बराबर कितना है 10 है और d बराबर कितना है t2 माइनस t1 है, t2 का मान कितना है 7 है, t1 का मान 10 है, तो -3 है। तो इस प्रकार से कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आ गया, दिस इज इम्प्लाइज। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये करेंगे तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद। जाएगा बताया था मैंने, जो पद निकालना हो उससे एक कम डी लिखते हैं तो 29 डी हो जाएगा। ए की वैल्यू कितना है 10 है, 29 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है -3 है, 10 इन प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये आ गया 87 माइनस करिए -77। तो जो ऑप्शन में जो -77 जहाँ आ रहा है वो करेक्ट है। अब जैसे यहाँ दिया है जस्टिफाई करिए, जस्टिफाई, तो जस्टिफाई का मतलब ये है कि आप an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d अप्लाई करेंगे, इधर रखेंगे वैल्यू, इधर रखेंगे, और दोनों का वैल्यू अगर सेम आ रहा है तो जस्टिफाई हो गया, सेम नहीं आ रहा तो जस्टिफाई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, इसे आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि दिस टर्म ऑफ AP, दिस टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 15 78। कौन सा टर्म जो है वह 78 है। तो दिया है गिवन an इक्वल टू दिया है 78, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 8 - 3,
means 5, which is implied an is equal to a plus n minus 1 degree. A की वैल्यू 78 इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस n minus 1, b की वैल्यू है 5. n minus 5. जो 16वां पद है वह 78, ये आंसर आपका है। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखें आप कि क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आपको देखना है। आपका स्टेटमेंट जब अच्छा रहेगा, कंसेप्ट अच्छा क्लियर होगा। जब कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा तो उसे सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, क्योंकि 7 थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आगे 2-3 क्वेश्चन है, उसको आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म जो है फाइंड करिए, और कुछ 11th टर्म दिया है 48 एंड 16th टर्म 11th टर्म को लिख सकते हैं प्लस 10 डी एंड ए प्लस 15 डी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकेंड को सॉल्व करते हैं। विच इज इम्प्लाइज ए प्लस 10 डी for 38 and a plus 15 is equal to 73 minus cancel हो गया minus 5b equal to 35 minus cancel हो गया equal to 35/5 5 equal to 6 from equation first a plus 10 equal to 48 a plus 10 b की वैल्यू है 7 equal to 48 minus 70 ये आ गया minus 32 which is implies 31st term equal to a plus 33 a की वैल्यू है minus 32 प्लस 30 इंटू b की वैल्यू है 7 minus 32 प्लस माइनस करते हैं आ
डालिए 170 represents। बच्चों बुक आप ले लीजिए, हमने आपसे बताया भी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चलेंगे। थैंक यू।